वो घबरा गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सच हो सकता है। हर रात के बाद यह होटल थोड़ा और छोटा हो रहा है। सच जानने के लिए उसने 2 दीवारों के बीच एक रस्सी बांधी। सुबह जब उठा तो देखा वो कसकर बंधी रस्सी अब ढीली पड़ चुकी थी। रस्सी की लंबाई नहीं बदली थी, तो इसका मतलब था कि दीवारें करीब आ चुकी थी। वो भागता हुआ गया और ये भयानक बात सब शेफ को बताई, मगर किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, जैसे इस बात से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ ही सेकंड बाद सबने मिलकर उसे किचन से बाहर फेंक दिया। अबे ये क्या हो रहा है भाई? मतलब दीवारें खुद चलकर पास आ रही हैं और बाकी लोग जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे नायक का नाम है ओल्ड मॉन्क के, ओल्ड के, जो पेशे से एक घूमता फिरता जादूगर है। लेकिन फिलहाल जादू से ज्यादा जरूरत है जादू से बाहर निकलने की, क्योंकि ये होटल जनाब होटल नहीं, लवक्राफ्ट की डायरी से सीधा निकला हुआ टॉर्चर चेम्बर है। एक दिन पहले की बात है। कल रात वो अपने शो से एक दिन पहले यहाँ रुका। रिसेप्शन पर बैठी थी एक वन आईडी बूढ़ी मम्मी, जिसने उसे एक कमरा दे दिया। शांत कमरा, छोटा सा बिस्तर और आगे की कहानी का काल कोठरी। सुबह जब के साहब अपने 2 सूटकेस उठाकर निकले तो स्टेयरवे टू हेल गायब थी। जी हाँ, जो कल तक सीढ़ियां थीं, अब वहां एक टूटी फूटी दीवार थी। बुड्ढी रानी, तूने रात को सीमेंट डालकर दीवार बना ली क्या? लेकिन नहीं, यहाँ चीजें कंस्ट्रक्शन रूल्स नहीं बल्कि लवक्राफ्टियन लॉजिक से चलती। दीवारें धड़कने लगती हैं, हाँ लिटरल धड़कने। पाइपलाइनें कपकपाने लगती हैं और दीवारों से निकलते हैं एक मार्चिंग बैंड। बॉस, ये कोई बैंड बाजा बारात नहीं है, ये तो मनोविकृति का ऑर्केस्ट्रा है। और हमारे जादूगर भैया जो आए थे रैबिट फ्रॉम हैट दिखाने, अब एग फ्रॉम हेल बना रहे हैं। मतलब डायरेक्ट होटल के किचन में धकेल दिया गया। चिकन अंडा, बतख अंडा, शुतुरमुर्ग अंडा, एलियन अंडा, हर दिशा से अंडे ही अंडे। ओल्ड के बेचारा कंफ्यूज था, लेकिन पीछे से मोटी बहन जी ने उसे एप्रन पहना दिया, जैसे कोई शादी में जबरदस्ती हलवाई बना देता है। बाकी कुक्स जल गए। अरे ये तो सीधा प्रोबेशन स्किप करके परमानेंट हो गया। पर कोई कुछ बोले उससे पहले शेफ जिला यानी हिटलर का पका हुआ भारतीय वर्जन आ गया। के बाबू ने मजाक में उसके सामने एक छोटा सा जादू दिखा दिया। शेफ सिर्फ घूरा और चलता बना। बेटा या तो बहुत खतरनाक हो या बहुत भाग्यशाली। काम खत्म, सब खुश, गिटार उठाए, गाना बजाना, चाल चाय पीले वाला माहौल। तभी ओल्ड के ने फिर से सुनी वो आवाज। 2 दीवारों की चीख। बाहर निकलता है, दीवार मापने की कोशिश करता है और सोचता है शायद मैं ही पगला गया हूँ। पर अगली घटना उसको पक्का कर देती है। शौचालय में बैठा ओल्ड के, तभी दरवाजा जोर जोर से हिलता है। बाहर से आवाज आती है, आर यू द लिबरेटर, टाइम इज रनिंग आउट। फिर नीचे की वेंट से हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। के साहब ने सीधे जवाब दिया, आई एम नो वन, और हाथ गायब हो गए, जैसे कोई एंशिएंट कोड अनलॉक हुआ हो। ओल्ड के समझ चुका है यहाँ कुछ तो सड़ा हुआ है। डेनमार्क में नहीं, डाइनिंग हॉल में। अब तक हो चुका है लगभग 3 मिनट। अब लीजिए बैक स्टोरी। ये होटल है एक जेल, लैब और शायद कोक, सब एक साथ। यहाँ रह रहे लोग 7-10 साल से कभी बाहर नहीं निकले। दीवारें हिल रही हैं क्योंकि ये कोई बिल्डिंग नहीं, एक जीवित प्राणी है, और वो प्राणी गर्भवती है। ओल्ड के की दीवारों के पीछे छिपे थे टेंटिकल्स, हाँ मांसल, घिनौने और रिस्पॉन्सिव। उसने धक्का मारा, चीर डाला, पूरा होटल काम गया। सिस्टम एरर, यूट्रस कॉम्प्रोमाइज। उसने देखा कि होटल श्रिंक हो रहा है क्योंकि अंदर किसी चीज का आकार बढ़ रहा है, और वो चीज है एक अंडा। अब तो पूरा होटल ओल्ड के को लिबरेटर मान चुका है। रूम में सब घुसाते हैं, फोन आता है, वो एग्जिट कॉल है, लेकिन एक बंदा डिस्कनेक्ट कर देता है। ओल्ड के गुस्से में ब्रूम उठा लेता है, सबको बाहर निकाल देता है। अबे मुझसे उम्मीद लगाई है तो बात भी मानो। फिर छत से रास्ता खुलता है, किसी गटर नुमा टनल से अंदर जाता है। सामने है वो अंडा, कुथुलू का अंडा, बायोलॉजिकल ड्रामा का इंटरगैलेक्टिक हाई पॉइंट। बाकी लोग पैर पटक कर अंडे को चोट पहुंचा रहे हैं। ओल्ड के अंडे को बचाता है, सैक्रिफाइस करता है, और जब आंखें खुलती हैं वो समुद्र में है। कुथुलू उसे उठा रहा है, जैसे कोई मदर ऑफ गॉड्स अपने बच्चे को गले लगाती है। ये फिल्म डरावनी नहीं, दर्शनिक चाटा है। होटल, समाज, श्रिंकिंग स्पेस, घटती आजादी, होटल रेजिडेंस, कॉन्फर्मिस्ट सोसाइटी। ओल्ड के वो रेबल जो सिस्टम से सवाल करता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक फिलोसॉफिकल मेज है। और तुम सोच रहे थे कि ये बस जादूगर की ट्रेजिक कॉमेडी है। वेलकम टू द हाउस दैट ब्रीड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना भाई, तो जरा अपनी उंगली हिला के लाइक बटन पे प्यार बरसा दो। लाइक का टारगेट रख रहे हैं आज सिर्फ 100 लाइक। अरे यार 100 लोग तो उस होटल में थे जहां दीवारें सिकुड़ रही थी। और सुनो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जब आप नींद से उठोगे तो पाएंगे कि आपका वाईफाई खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया और ये चैनल कभी दोबारा रिकमेंड में नहीं आएगा। तो जल्दी से कर दो, लाइक ठोको, सब्सक्राइब मारो और घंटी बजाओ, ताकि अगली बार का झटका भी सबसे पहले तुम्हें ही लगे।